तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश के डीएलएड के सिलेबस के बारे में। आज मैं आपको यहां पर फर्स्ट ईयर का सिलेबस बताने वाला हूं। ये सभी सब्जेक्ट का कि किस में क्या रहने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से क्या क्या पढ़ना चाहिए या फिर बुक्स को वगैरह के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको इससे संबंधित, एजुकेशन से संबंधित आपको सारी जानकारी समय समय पर प्रोवाइड करवाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यहां पर देख पा रहे हैं कि आपसे यहां पर सोच भी रहे होंगे कि यहां पर तो ये 2019 का सिलेबस है, तो आप कैसे काम करेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2019 के बाद से अभी तक सिलेबस नहीं बदला है, और इस साल तो नहीं संभावना है, क्योंकि अब तक नहीं बदला है। तो अब कॉलेज तो ऐसे भी चालू हो चुकी है, तो अब क्या चेंज होगा। तो फ्रेंड्स, नहीं संभावना है कि चेंज होगा। अभी तक तो यही सिलेबस है। तो चलिए मैं आपको सभी सब्जेक्ट का दिखाई देता हूँ। बाकी आपको जो भी कुछ भी जानकारी डाउट लगेगी या फिर कुछ और भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये 2019-20 का दिखा रहा है यहाँ पर। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये यही सेम सिलेबस अब भी रहेगा। और एक बात और भी बता दूं कि कुछ लोगों को डाउट रहता है क्या इसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से आता है। तो हाँ, बिल्कुल इसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपका पेपर आता है, जो ईयरली होता है। बाकी अगर आपके कॉलेज में कुछ बीच में भी होता है सीसी वगैरह कुछ इस तरह का, तो आपको उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेन है तो आपका ईयरली वाला ही लास्ट वाला भी ही है। तो आपको उसी पर ध्यान में रखकर आपको तैयारी करनी है, और इसी सिलेबस से आपको पढ़ना है। तो जो आपका फर्स्ट ईयर में पहला सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे बाल्यावस्था एवं बाल विकास है। ये पहला सब्जेक्ट है। यहाँ पर 70 नंबर का पेपर रहता है। 3 घंटे में आपको भरना होता है। और साथ में बता दूं कि जब आपका एग्ज़ाम होता है, तो सिर्फ आपको एक ही कॉपी मिलती है 30 पेज की। तो आपको उसी में लिखना होता है, आपको एक्स्ट्रा कॉपी नहीं दी जाती है। तो आप उसी हिसाब से, और यहाँ पर आपका देख पाएंगे कि आपको यहाँ पर 5 यूनिट दी हुई है। आप और आप यहाँ पर अंक किस तरह से आएंगे, कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, उस तरह के आपको यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि आपका जो टेलीग्राम ग्रुप बना है, वहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी सिलेबस सेंड कर चुका हूँ। तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, तो मिल जाएगा। क्योंकि मैं आपको पहले ही यहाँ वहाँ पर सेंड कर दिया था। अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा भी सेंड कर दूँगा। यहाँ पर दूसरा पेपर है समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा। ये सेकंड पेपर है प्रथम वर्ष का। इसमें भी 5 चैप्टर हैं, अधिकतर इसी तरह से चैप्टर हैं, लगभग 4-5 ही। और ये भी 70 नंबर का 3 घंटे का पेपर रहने वाला है। प्रश्न पत्र द्वितीय यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इस तरह का वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, और यहाँ पर 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का, 6 और 7 अंक के अब पेपर नहीं आते हैं। पहले 2019 से पहले आते थे, लेकिन अब नहीं आते हैं। तो यहाँ पर 5 अंक तक का ही आपका आता है क्वेश्चन। और जब आप लिखिएगा वहाँ पर, अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन फिर भी जब लिखिएगा तो वहाँ पर आपको उसी के जो शब्द सीमा दी रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका जो ये तीसरा पेपर है, तो यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा है। यहाँ पर प्रथम वर्ष का तीसरा पेपर, प्रश्न पत्र 3, 70 अंक का, समय 3 घंटे का है। यहाँ पर आपका 4 चैप्टर रहने वाला है। इस तरह का वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। 2 अंक, 3 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का पेपर आएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर शब्द सीमा भी हर सब्जेक्ट के नीचे दी हुई है। ठीक, अब मैं आपको चौथे पेपर के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे चौथा पेपर है आपका भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास। ये जो पेपर है, तो आपका 25 अंक का रहेगा। 3 घंटे का पेपर रहेगा। और यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका 9 चैप्टर रहने वाले हैं, लेकिन ये थोड़ा पढ़ना मुश्किल होता है, क्योंकि चैप्टर तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अंक कम है। तो संभावना आपको डिटेल में पढ़ने की हो जाती है। यहाँ पर आप देख पाएंगे शब्द सीमा भी। बाकी यहाँ पर देख लीजिएगा, इसमें वस्तुनिष्ठ केवल 5 अंक के ही आते हैं। और यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर 5वां पेपर दिखाई देता हूँ। यहाँ पर 5वां पेपर है पाश्चर्य में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का विकास। इसमें थोड़ा बहुत कंप्यूटर से रिलेटेड भी रहता है। और ये आपका सिर्फ एक ही पेपर 50 नंबर का रहता है, वो यही रहता है। 50 नंबर का आपका ऑब्जेक्ट जो है तो प्रैक्टिकल का रहता है। और यहाँ पर 4 चैप्टर रहते हैं। यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ दिए हुए हैं, यहाँ पर दिया हुआ है काम। और यहाँ पर आपका शब्द सीमा दी हुई है कि आपको कितना कितना लिखना होता है।
अब मैं आपको यहाँ पर दिखाई देता हूँ। यहाँ पर जो आपका 6वां पेपर है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश आपकी 2 लगती है, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश। तो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये 25 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे में आपको लिखना होता है। ठीक, बाकी आप इसको डिटेल में अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर आपका ये आपका ये 7वां पेपर है, 7वां। यहाँ पर आपका योग शिक्षा है। योग शिक्षा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में रहता है। यहाँ पर योग शिक्षा 25 नंबर का पेपर रहता है, 25 का आपका प्रैक्टिकल रहता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यह है 8वां पेपर हिंदी भाषा शिक्षण। इसमें ये क्षेत्रीय भाषा शिक्षण के अंतर्गत हिंदी भाषा शिक्षण। आप इसमें क्षेत्रीय भाषा में बहुत सारी भाषाएं रहते हैं, तो आप लोग अधिकतर हिंदी ही लेंगे, तो आपको हिंदी देख लेना है। यहाँ पर 6 इकाई रहेगा, यहाँ पर उसी के हिसाब से आपको लिखना होगा। यहाँ पर देख पाएंगे ये पूरा। और साथ में मैं आपको बता दूं कि संस्कृत भाषा शिक्षण आपको हिंदी या फिर संस्कृत में से कोई भी ले सकते हैं, जो नहीं, बाकी जो लोग संस्कृत लेंगे वो देख लीजिएगा। ठीक, आप लोग अधिकतर नहीं लेंगे तो इस पर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पर मराठी भाषा शिक्षण, इसमें से आपको कोई एक लेना रहता है तो आप हिंदी ले सकते हैं, अधिकतर लोग हिंदी भी लेंगे। यहाँ पर उर्दू भी दिया है, जो लोग उर्दू लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर है आपका पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर देख पाएंगे 70 नंबर का पेपर है, तो 30 घंटे का। अधिकतर लोगों को इसी में दिक्कत जाती है, लेकिन पास करने में कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ेंगे तो आसानी से पास हो जाएंगे। ठीक, अब मैं आपको यहाँ पर 10वें पेपर के बता रहा हूँ। गणित शिक्षण यहाँ पर देख पाएंगे 10वां पेपर गणित शिक्षण, और पूर्व प्राथमिक के लिए रहेगा आपका फर्स्ट ईयर में। यहाँ पर आपका 6 चैप्टर रहेगा, तो आपको उसी हिसाब से पढ़ करके यहाँ पर लिखना है। ठीक, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर आपको सारी जानकारी दे दी है। अगर आप कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो सेकंड ईयर का लाने वाला हूँ, तो आप उसी हिसाब से देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।